आज पासनाथ निवाण महोत्सव है। आज का शुभ दिन सबके लिए उत्तम हो, मंगल हो और आत्म कल्याण का सूचक हो। आज के शुभ दिन पासनाथ भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की और संसार के दुखों से हमेशा के लिए छूट गए। ऐसी भावना करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु पासनाथ से कि भगवान, जैसे आप संपूर्ण कर्मों का नाश करके संवेदी क्षेत्र से मोक्ष पधारे, इसी तरीके से हम सब भव्य जीव भी आपकी भक्ति, पूजन, आराधना करते हुए आपके पथ का अनुसरण करके आत्मा में लीन होकर के भगवान बने। ऐसी मंगल भावना के उपरांत कुछ इस विषय पर बात कर ली जाए, समझ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पासनाथ भगवान निवाण महोत्सव विशुद्धता, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता के साथ मनाया जाए, तभी यह विशेषकर पुण्य के साथ साथ आध्यात्मिक शांति और भगवान बनने में कारण रहता है। आजकल देखने में आता है कि जो चीनी होती है उसको लड्डू बना दिया जाता है। अनेकों केमिकल से चीनी बन रही है। उस चीनी को घर पर या हलवाई को दे करके उसके लड्डू बना लिए जाते हैं और वो भगवान के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इतने बुरे केमिकल उस चीनी में पड़ते हैं जिससे वो चीनी साफ की जाती है और उससे फिर बूरा बना करके हलवाई के द्वारा या अपने द्वारा अनेकों प्रकार की डिजाइन बना करके और वो भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है। क्या यह शुद्ध है? इस पर विचार किया जाए। दूसरा, रातों रात लगे हुए हैं, उसे बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, ऐसे खुला पड़ा है, रातों रात बना रहे हैं। बताओ कहाँ तक ठीक है? अनेक प्रकार की ऐसी चीजें उसमें डाल रहे हैं, बना रहे हैं जो शुद्ध नहीं है। बताइए आप कैसे ठीक हो सकता है? सजाने के लिए, दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या उस पे ऐसी चीजें, अवक्ष चीजें लगा रहे हैं, गलत चीजें लगा रहे हैं, रंगों से रंग रहे हैं। कहां तक ठीक है? क्या कोरा दिखावा ही रह गया? क्या हम अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए पासनाथ निवाण दिवस मना रहे हैं, या भक्ति और आराधना और आध्यात्मिक दुनिया को पसंद करने के लिए? होड़ लगी हुई है, एक के आगे एक, मैं ऐसा, मैं वैसा। जैन धर्म ये तो कहता नहीं है। अगर जैन धर्म मान और शोभा इसी का प्रतीक चिन्ह होता तो मुनिराज भी अनेक प्रकार से डिजाइन बना करके अपनी श्रृंगार करके फिरते नहीं। मोक्ष प्राप्त होता है नेचुरलिटी से, वास्तविकता से। मुनिराज नेचुरल प्रवृत्ति से नेचुरल ध्यान लगता है, उससे नेचुरल सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। बनावटी से बनावटी ध्यान लगेगा और बनावटी संसार मिलेगा। दूसरा, बहुत से कहते हैं हम तो खांड से बनाते हैं सब कुछ। खांड भी बाजार की ले आते हैं, वो भी केमिकल से युक्त है। रात दिन बन रही है, ना दिन का ना रात का, कुछ पता नहीं है उस खाड़ का। वो भी ठीक नहीं है। आपको इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। जैन धर्म इन चीजों को पसंद नहीं करता। हमें इन चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम पासनाथ निवाण दिवस कैसे मनाएं, किस तरीके से मनाएं। उसके फिर बेनिफिट हमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। सबसे अच्छा तो ये है निवाण दिवस पर
पासनाथ निर्वाण दिवस पर हम श्रीफल लेके जाएं, बादाम लेके आए, क्योंकि यह पर्व निर्वाण लड्डू रूप से नहीं है, निर्वाण दिवस रूप से। किस शास्त्र में लिखा है कि पासनाथ निर्वाण लड्डू है? शिखर जी जाते हैं लोग तो कुछ नहीं कहते, न पासनाथ भगवान का नाम लेते, न निर्वाण दिवस कहते। हम तो लड्डू पे शिखर जी जाएंगे। एक मजाक के तौर पर मैं उनसे पूछता हूँ, लड्डू पर चढ़ के जाओगे, अंदर बैठोगे, ऊपर जाओगे, ऊपर बैठोगे, लड्डू पर जाएंगे। अरे ट्रेन पर जाओगे शिखर जी या लड्डू पर जाओगे? लड्डू लड्डू रह गया, लड्डू के चक्कर में लग गए, पासनाथ को भूल गए, निर्वाण दिवस को भूल गए। और ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं कि लड्डू फेंक फेंक करके मारते, किसी के सर में लग जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए। बड़ी स्थिति गंभीर, बड़ी समस्याएं गंभीर हैं। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इन बातों को विशेष ध्यान रखो। आज पासनाथ निर्वाण दिवस है। भावना भाव, आत्मा से परमात्मा बनने की, भगवान बनने की भावना भाव। हाँ, श्रीफल भगवान के चरणों में अर्पित करके कहो कि भगवान, जिस प्रकार आपने मोक्ष फल को प्राप्त किया, मैं आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा रहा हूँ। आज भावना भा रहा हूँ, कल मुझे भी मोक्ष फल प्राप्त हो। सबके लिए है उत्तम पर्व, सुखकारक हो, आनंदमय हो, मंगलदायक हो और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए साधक हो। इसी भावना के साथ धर्म वृद्धि।